कैंसर 29 दिसंबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता तुमसे कुछ लेने नहीं आया। ये तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम कितना दे चुके हो। और अगर इस हफ्ते तुम खामोश हो, लोगों के लिए मौजूद हो, सबको सुन रहे हो, मगर अंदर कहीं ये महसूस हो रहा हो कि तुम्हें कोई सुन नहीं रहा, तो सुनो, ये कमजोरी नहीं है। ये वो लम्हा है जहाँ कैंसर अपने दिल की हिफाजत दोबारा सीखता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम तुम्हें रोने को नहीं कहते, हम तुम्हें ये सिखाते हैं कि एहसास को अपने खिलाफ कैसे न जाने दिया जाए। क्योंकि कैंसर दिल अगर हद के बगैर खुला रहे तो वो खुद को ही जख्मी कर लेता है। कैंसर तो वो निशान हो जो दूसरों का बोझ बगैर कहे उठा लेता है। लोग उदास हो तो तुम सुन लेते हो, लोग उलझे हुए हो तो तुम सहारा दे देते हो। मगर इस हफ्ते ये एहसास उभर सकता है कि तुम सबके लिए नरम हो मगर खुद के लिए सख्त। ये कुर्बानी नहीं, ये जज्बाती थकन है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बदल तो नहीं गया, तो जवाब है नहीं, तुम हद सीख रहे हो। ये जगह तुम्हारे एहसास को कम नहीं समझेगी, जहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि इतना हसास मत बनो, जहाँ हम तुम्हें ये दिखाएंगे कि हसास होना कैसे ताकत बनता है और कब बोझ। ये वीडियो तुम्हें कमज़ोर महसूस नहीं कराएगी, ये तुम्हें महफूज महसूस कराएगी। और कैंसर महफूज दिल ज़्यादा दूर तक चलता है। अब जब तुमने इस अंदरूनी बोझ को पहचान लिया है, तो अब वक्त ये समझने का है कि आसमान की कौन सी कैफियत इस एहसास को और गहरा कर रही है। 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में चांद की कैफियत कैंसर के लिए ख़ास तौर पर ताकतवर है। ये कैफियत जज्बात को उभारती नहीं, ये इन्हें याद दिलाती है पुराने एहसास, पुराने वादे और वो बातें जो कभी पूरी तरह कहीं नहीं गई, अचानक दिल के दरवाजे पर आ सकती हैं। ये वो मरहला होता है जहाँ जज्बात नए नहीं होते, बल्कि पुराने जज्बात दोबारा तवज्जो मांगते हैं। ये कमज़ोरी नहीं है, ये जज्बाती याददाश्त है। मून तुम्हें माजी में फंसाने नहीं आया, वो तुम्हें ये दिखाने आया है कि तुमने अब तक कितना सह लिया है। सैटर्न की कैफियत यहाँ कैंसर के लिए एक नाजुक सवाल लेकर आई है। क्या तुम लोगों की हिफाजत कर रहे हो या खुद को तकलीफ से बचा रहे हो? ये सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि कैंसर अक्सर दोनों को एक ही समझ लेता है। मगर इस हफ्ते ये फ़र्क वाजे हो सकता है, और यही वजाहत तुम्हें हल्का भी करेगी और मजबूत भी। कैंसर इस हफ्ते तुम ज़्यादा हसास हो सकते हो, मगर ज़्यादा वाजे भी। छोटी बात दिल को लग सकती है, मगर तुम फौरन रद्द-ए-अमल नहीं दोगे। ये ज़ब्त दबाव नहीं, ये बलूगत है। यूरेनस की हल्की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि हर दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। और कैंसर ये सबक तुम्हारे लिए ज़िंदगी बदल देने वाला हो सकता है। कैंसर, अब तुम ये समझ चुके हो कि ये बोझ कहाँ से आ रहा है। अब सवाल ये नहीं कि तुम इतना महसूस क्यों कर रहे हो, अब सवाल ये है ये एहसास तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी जिम्मेदारियों और तुम्हारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह ज़ाहिर हो रहा है। और यही वो जगह है जहाँ हम अगले हिस्से में मज़ीद नरमी और वजाहत के साथ बात करेंगे। कैंसर, पहले हिस्से में तुमने इस बोझ को पहचाना जो तुम खामोशी से अपने दिल में उठाए होते हो। अब सवाल ये नहीं कि तुम इतना महसूस क्यों करते हो, अब सवाल ये है कि ये एहसास तुम्हारी ज़िंदगी के किन रिश्तों में सबसे ज़्यादा दबाव बना रहा है। और कैंसर के लिए ये सवाल हमेशा दिल के करीब होता है। कैंसर, अगर तुम इस वक्त किसी रिश्ते में हो, तो इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये हो सकती है कि कोई तुम्हें बगैर कहे समझ ले। तुम सबको सुनते हो, सबकी बात मान लेते हो, मगर अंदर कहीं ये उम्मीद रखते हो कि कोई तुम्हारी खामोशी को भी पढ़े। जब ये उम्मीद पूरी ना हो तो दिल में उदासी जमा होने लगती है। ये नखरा नहीं है, ये जज्बाती ज़रूरत है। चांद की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि हर इंसान दिल पढ़ने की सलाहियत नहीं रखता, और जो नहीं रखता उसे कसूरवार ठहराना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कैंसर, तुम मोहब्बत ख्याल रख कर दिखाते हो, लफ्ज़ों से नहीं। मगर इस हफ्ते अगर तुमने अपनी ज़रूरतें खामोशी में दफन की, तो मोहब्बत के साथ शिकवा भी पैदा हो सकता है। यह हफ्ता तुम्हें यह सिखा रहा है कि अपनी बात कहना खुदगर्जी नहीं, खामोश रहकर सब कुछ सह लेना हमेशा कुर्बानी नहीं होता, कभी कभी ये खुद से ज़्यादती होती है। और अगर तुम इस वक्त सिंगल हो, तो ये हफ्ता किसी नए ताल्लुक़ में जल्दी का नहीं है। तुम किसी की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हो,
मगर दिल फौरन ये देखेगा कि सामने वाला महफूज है या नहीं। ये खौफ नहीं, ये जज्बाती दानिश है। कैंसर दिल देता है, मगर सिर्फ वहाँ जहाँ दिल मजबूत रहे। कैंसर जब दिल महफूज महसूस ना करे तो जिम्मेदारियां भी भारी लगने लगती हैं, और यही वो जगह है जहाँ इस हफ्ते तुम्हें खुद को संभालना है। कैंसर, इस हफ्ते तुम शायद ये महसूस करो कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं। इसकी वजह ये नहीं कि तुम नाकाम हो, इसकी वजह यह है कि तुम वो काम दिल से कर रहे हो जो तुम्हारी असल जिम्मेदारी नहीं। सैटर्न की कैफियत जहाँ तुम्हें ये फ़र्क सिखा रही है कि जिम्मेदारी कहाँ ख़त्म होती है और बोझ कहाँ शुरू होता है। ये वो मरहला होता है जहाँ जज्बाती जिम्मेदारियाँ अमली जिम्मेदारी से अलग करना ज़रूरी हो जाता है। अगर तुमने हर किसी का ख्याल अपने कंधों पर रखा तो तुम खुद थक जाओगे। कैंसर, माली मामलात में ये हफ्ता बड़ी छलांग का नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ का है। तुम ये सोच सकते हो कि मुस्तकबिल कितना मजबूत है, या तुम किसी हद तक खुद को महफूज महसूस कर रहे हो। ये फितरी है। मगर इस हफ्ते खौफ की बुनियाद पर कोई फैसला मत करना। खामोशी से अपनी बुनियाद मजबूत करो, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। कैंसर, इस हफ्ते अपनी ज़रूरतें नज़रअंदाज मत करो। हर खामोशी को अपनी गलती मत समझो। सबका बोझ खुद मत उठाओ। याद रखो, मोहब्बत का मतलब हमेशा खुद को खाली करना नहीं होता। कैंसर, अब तुमने देख लिया कि ये जज्बाती बोझ तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी जिम्मेदारियों में किस तरह जाहिर हो रहा है। मगर अभी एक बात बाकी है, तुम्हारी तवानाई कहाँ महफूज हो रही है, और तुम इस हफ्ते अपने दिल को कैसे बचा सकते हो। यही वो नुक्ता है जहाँ कैंसर सिर्फ महसूस नहीं करता, खुद की हिफाजत भी सीखता है। और यही हम आखिरी हिस्से में नरमी मगर वजाहत के साथ बात करेंगे। कैंसर, अब तुम जान चुके हो कि तुम कहाँ ज़्यादा दे रहे हो, और ये भी समझ चुके हो कि हर खामोशी मोहब्बत नहीं होती। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, इस हफ्ते तुम्हारी तवानाई कहाँ महफूज हो रही है और कहाँ अब मज़ीद खर्च नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कैंसर के लिए असल मसला महसूस करना नहीं, बगैर हिफाजत के महसूस करना होता है। कैंसर, 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी तवानाई की लीकेज दूसरों के जज्बात को अपने दिल में रख लेना है। तुम किसी का दुख सुनते हो और वो दुख खामोशी से तुम्हारा बन जाता है। तुम किसी की परेशानी देखते हो और इसे हल करना अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हो। मगर एक बात याद रखो, हर दर्द तुम्हारे दिल का घर नहीं होता। चांद की कैफियत यहाँ तुम्हें ये दिखा रही है कि कौन सा एहसास तुम्हारा है और कौन सा तुमने सिर्फ संभाल रखा है। ये वो मरहला होता है जहाँ जज्बाती हिफाजत मोहब्बत की कमी नहीं बल्कि मोहब्बत की बका बन जाती है। तुम शायद इस हफ्ते ये महसूस करो, किसी से मिलकर भी थकन, सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल का भारी होना, ये ख्याल कि मैं सबके लिए हूँ मगर मेरे लिए कौन है। ये खुद तरसी नहीं, ये इस बात का इशारा है कि तुमने हद मुकर्रर नहीं की। और कैंसर, हद मुकर्रर करना दिल बंद करना नहीं होता, ये दिल को महफूज करना होता है। जब दिल गलत बोझ से आज़ाद होने लगे तभी असल सुकून महसूस होता है। और अब इस हफ्ते की मरकज़ी हिदायत सुनो। कैंसर, इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में एक असूल नाफिज करो, हर एहसास तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। अगर कोई शख्स अपना बोझ तुम पर रख दे तो इसे फ़ौरन उठाना ज़रूरी नहीं। खामोशी से ये पहचानो कि तुम कहाँ मदद दे सकते हो और कहाँ सिर्फ सुनना काफ़ी है। ये बेहिसी नहीं, ये जज्बाती बलूगत है। सैटर्न की कैफियत यहाँ तुम्हें यह सिखा रही है कि खुद की हिफाजत खुद गर्जी नहीं। कैंसर, अपनी तमन्नाई हर किसी को मत दो। ज़रूरत हो तो नहीं कहना सीखो, और खामोशी को आराम बनाओ, सज़ा नहीं। जज्बात को अपने जिस्म में जमा मत होने दो। ये नज़म तुम्हारी नरमी को कम नहीं करेगा, ये इसे देर पा बनाएगा। अब ये हिदायत सिर्फ सुनने की बात नहीं रही, अब ये एक वादा मांगती है खुद से। कैंसर, इस हफ्ते खुद से एक खामोश वादा करो कि तुम अपने दिल को हर जगह नहीं खोलोगे, कि तुम दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं बनाओगे, कि तुम अपनी ज़रूरतों को आखिर में नहीं रखोगे। और ये भी याद रखो, अगर तुमने इस वादे को तोड़ दिया, अगर तुमने दोबारा खुद को खाली करना शुरू कर दिया, तो चांद तुम्हें नहीं रोकेगा, वो तुम्हें वही एहसास दोबारा दिखाएगा ताकि तुम इसे पहचान सको। ये सज़ा नहीं, ये हिफाजत का सबक है। अब बात सियारों की नहीं रही, अब बात तुम्हारे दिल की हद की है। कैंसर, ये हफ्ता गुजर जाएगा
یہ بوجھ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، مگر اگر تم نے ایک بات سیکھ لی تو وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ سوال یہ نہیں کہ تم کتنا محسوس کرتے ہو، اصل سوال یہ ہے کیا تم جانتے ہو کہ خود کو کیسے بچانا ہے؟ اگر ہاں تو تم نے کینسر کی اصل طاقت اپنا لی، اور اگر نہیں تو دل اگلے ہفتے بھی خاموشی سے تمہیں یہی سبق یاد دلائے گا، مگر نرمی کے ساتھ۔ کینسر، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔